है ओत्सुजुकी वर्ल्ड से, जहां एक ओत्सुजुकी की बातें हो रही थी कि एक ओत्सुजुकी 10 टेल्स को चुरा के किसी और प्लेनेट में चला गया है। ओत्सुजुकी वर्ल्ड में ये नोटिस आ जाती है कि उस ओत्सुजुकी को और उस 10 टेल्स को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। दूसरी तरफ ओत्सुजुकी भाग के शिनोबी वर्ल्ड में आ जाता है। ओत्सुजुकी वर्ल्ड के ओत्सुजुकी चारों तरफ उसे ढूंढ रहे होते हैं और उसके बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे एक बच्चा नदी में मछली पकड़ते हुए दिखाई देता है और वो बच्चा नारुतो होता है। नारुतो को देख के उस ओत्सुजुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जाता है नारुतो के पास और उसकी बॉडी में अपना कारमा इम्प्लांट कर देता है और नारुतो से बोलता है कि बेटा यहाँ पे अभी एक फ्रूट आएगा, तुम उसे खा लेना। नारुतो को समझ नहीं पाता और एट द लास्ट ओके कह देता है। देन वो ओत्सुजुकी नारुतो को पूरी प्रोसेस बताता है कि देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे चारों ओर एक बैरियर बना दिया है तो बाहर से कोई हमें देख नहीं पाएगा। ये जो पीछे मेरे मॉन्स्टर है अभी मुझे खा जाएगा। इतने में ही नारुतो रिप्लाई करता है, तो खड़े क्यों हो अंकल, भागो ना। ये बोल के नारुतो भागने लगता है और तभी वो ओत्सुजुकी नारुतो को बोलता है, अरे बच्चे रुको, वो मुझे खाएगा नहीं बल्कि वो मेरा एक तरह से घर है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब मैं इस मॉन्स्टर के अंदर जाऊंगा तो ये एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके सबसे ऊपर एक मीठा सा, मतलब बहुत मीठा सा फ्रूट बन जाएगा। उसको प्लीज ध्यान से खा लेना। नारुतो रिप्लाई करता है कि ठीक है, अगर वो इतना ही टेस्टी है तो मैं उसे जरूर खाऊंगा। ओत्सुजुकी मन ही मन सोच रहा होता है कि चलो बकरा तो मिल गया, अब कुछ दिनों के बाद इस बच्चे की बॉडी पे मेरा हक होगा। फाइनली मेरा वेसल मुझे मिल ही गया। देन वो ओत्सुजुकी खुद को टेंटेल से डिवोर करवा लेता है, जिसके बाद वहाँ पे एक डिवाइन ट्री आ जाता है। नारुतो देन उस ट्री में क्लाइंब करने लगता है और सबसे टॉप पे पहुंच जाता है। नारुतो को डिवाइन ट्री कुछ नहीं करता क्योंकि नारुतो के पास एक कारमा था जो उसे एक प्योर ओत्सुजुकी बना देता है। देन नारुतो डिवाइन चक्र फ्रूट को लेता है और उसे डिवोर करने लगता है। जैसे ही वो चक्र फ्रूट को पूरा खाता है वैसे ही उसे डलनेस होने लगती है। ड्यू टू हाई पावर नारुतो की बॉडी रिबूट होने के लिए चली जाती है। मतलब ये है कि वो चक्कर खा के जमीन में गिर जाता है। देन कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने पास कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है शायद उसने कोई सपना देखा होगा। उसे याद आता है कि अरे मैं मछली पकड़ना तो भूल ही गया। देन नारुतो जाके रिवर में फिशिंग करने लगता है। थोड़ी देर तक फिशिंग करने के बाद उसकी नजर रिवर पे उसकी रिफ्लेक्शन पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके सर पे एक हॉर्न आ गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हॉर्न कहाँ से आ गई। वो इसके बारे में कुछ सोचता है, फिर इग्नोर करके घर की ओर जाने लगता है। जब वो घर की ओर जा ही रहा होता है तो विलेज के सारे लोग उसे बड़े अजीब नजर से देख रहे थे क्योंकि नारुतो के सर पे एक हॉर्न आ गई थी क्योंकि उसने चाकरा फ्रूट खा लिया था। नारुतो को बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था कि कहीं वो जो मैंने सपना देखा था वो रियल तो नहीं था। दिन रात होती है और नारुतो सो जाता है और अगली सुबह अपने नए मिशन के लिए टीम 7 के पास जाता है। जब वो टीम 7 के पास जाता है तो साकुरा उसे देख के बोलती है, छी यार नारुतो, ये अपने सर में क्या लगा रखे हो। काकाशी भी नारुतो को बोलता है कि ये मिशन इजी नहीं है, मजाक नहीं चलेगा इसमें। नारुतो रिप्लाई करता है, ठीक है काकाशी सेंसे, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, पर ये तो बताइए हमारा मिशन क्या है। देन काकाशी रिप्लाई करता है कि हमें आकात्सुकी नेम की ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन फाइंड करना है, हमें उनके सारे हाइड आउट्स फाइंड करने हैं। ये सुन के सासुके थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ओ आकात्सुकी को ढूंढना है, उधर तो इटाची भी होगा, वो दिखेगा मुझे तो इस बार मैं उसे मार दूंगा। साकुरा इतने में कूद के बोलती है, और हाँ सासुके, इटाची के साथी को मैं देख लूंगी। काकाशी उन दोनों को बोलता है, गधे वधे हो क्या तुम दोनों, साधु उरुचिमारू से कचर जाते हो और इटाची लोगों को मारने का ख्वाब बना रहे हो। अब चलो, और हाँ कोई गलती मत करना वरना हम सब मारे जाएंगे। देन टीम 7 आकात्सुकी के हाइड आउट्स को ढूंढने में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद वो लोग एक हाइड आउट फाइंड कर ही लेते हैं जहाँ उन्हें इटाची और किसामे दिखते हैं। सासुके इटाची को देख के अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा उस पर अटैक करने को बढ़ता है, पर तभी काकाशी उसे पकड़ लेता है और उसे शांत करवाता है। काकाशी बोलता है कि 2 मिनट शांत बैठोगे सासुके, अभी हमें पता करना पड़ेगा कि ये सब यहाँ क्या करने आते हैं। और तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, दिस वर्ल्ड शैल नो पेन ऑलमाइटी पुश। और इसके बाद ही टीम 7 दूर तक घसीटते हुए जाते हैं। काकाशी अपने चारों तरफ देखता है तो धूल ही धूल होती है और जैसे ही धीरे धीरे धूल हटती है वैसे ही उसे दिखता है कि पूरी आकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें चारों ओर से घेर के रखी है। काकाशी इंस्टेंटली वहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब को ब्लास्ट करता है और नारुतो लोगों को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से तुम तीनों भाग जाओ, मैं यहाँ पे जब तक इन्हें रोक के रखूंगा, और वैसे भी मैं ज्यादा देर तक नहीं टिकूंगा, तो जितना भी तेज भाग सको उतना तेज भागो। नारुतो रिप्लाई करता है कि मैं नहीं जाऊंगा काकाशी सेंसे आपको छोड़ के। काकाशी गुस्से में नारुतो को बोलता है, अरे गधे हीरो मत बन, टाइम से निकल ले, मैं ही नहीं बचूंगा यहाँ तो तुझे कैसे बचाऊंगा, और हाँ ये मेरा ऑर्डर है, तुम तीनों भागो यहाँ से। देन जैसे ही वो तीनों भागने लगते हैं तभी काकाशी भी फाइट करने की कोशिश करता है। नारुतो भागते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो काकाशी पे कुनाई चुभी होती है और वो जमीन में अधमरा बैठा होता है। ये देख के नारुतो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एकदम से
रेज में आ जाता है। नारुतो की पावर सब धीरे धीरे बाहर आने लगती है। वो जाता है और काकाशी को उठाता है और एक जगह किनारे रख देता है और सभी अकात्सुकी वालों से एक साथ फाइट करने लगता है। स्टिल चक्र फ्रूट बस की पावर्स इनफ नहीं थी सारे अकात्सुकी वालों से एक साथ लड़ने के लिए। अकात्सुकी वाले नारुतो को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं। धीरे धीरे नारुतो का दिमाग हिलने लगता है, उसके अंदर की कंसाइसनेस जाने लगती है और जो ओत्सुसुकी नारुतो को स्टार्टिंग में मिला था वो नारुतो की बॉडी में अपीयर होने लगता है। जैसे ही वो ओत्सुसुकी नारुतो के अंदर फुल कंट्रोल लेता है वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि फाइनली उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया और हंसते हुए वहां से जाने ही लगता है कि तभी किसामे उसे पकड़ के बोलता है क्या बे कहाँ जा रहा है, अभी तो बहुत कूद रहा था। वो ओत्सुसुकी किसामे को रिप्लाई करता है कि साइड हो जा मछली वरना पेल वेल दूंगा। किसामे उस ओत्सुसुकी को मारने ही वाला होता है कि तभी एक पल में किसामे जमीन में गिरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो ओत्सुसुकी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह ये नई एबिलिटी मेरी तो बड़े कमाल की चीज है। देन बाकी के अकात्सुकी वाले भी ओत्सुसुकी पे अटैक करने को बढ़ते हैं। देन फिर से वो ओत्सुसुकी टाइम को रोक देता है और सब वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और वो जाके सबको मार देता है और फिर जैसे ही टाइम लाइन में वापस आता है वैसे ही सारे अकात्सुकी वाले जमीन में गिरे हुए पड़े होते हैं। देन वो वहां से जाने ही लगता है कि तभी नारुतो की कंसाइसनेस नारुतो की बॉडी में आने लगती है। ये जो न्यू एबिलिटी थी वो नारुतो के चक्र फ्रूट खाने के बाद आई थी और नारुतो को इस बारे में पता ही नहीं था और उस ओत्सुसुकी ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल लेके उसे यूज किया। वो ओत्सुसुकी जाते जाते हंसते हुए बोलता है कि जल्द ही आऊंगा मैं। देन नारुतो जमीन में गिर जाता है। सासुके और साकुरा नारुतो और काकाशी को लीव विलेज लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेडी जुनाटी और जिराया पूछते हैं साकुरा और सासुके से कि पूरी बात बताओ क्या हुआ था वहाँ। देन साकुरा बताने लगती है सब कि हम लोग 2 अकात्सुकी मेंबर को देख रहे थे कि तभी पीछे से हम पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर दिया और फिर हम तीनों भागने लगे थे और काकाशी सेंसे खुद को एज अ बेट यूज कर रहे थे इसलिए उन्हें इतनी चोट आई। और नारुतो का केस कुछ दूसरा ही है। देन जिराया इतने में पूछता है कि जब काकाशी का ये हाल हो गया तो तुम लोग बचे कैसे। देन सासुके आंसर करता है कि जब हम तीनों भाग रहे थे तब पता नहीं नारुतो को क्या हो गया कि वो जाके अकेले ही अकात्सुकी वालों से लड़ने लगा और थोड़ी देर के बाद पल भर में वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही निपटा दिया। ये सुन के जिराया और जुनाटे शॉक्ड हो जाते हैं। जिराया रिप्लाई करता है